three, four, one, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिकन लाइफ एंड ब्यूटी। मैं हूं कंचन एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड वीडियो गाइस। तो आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूं एंड ये सुबह का टाइम है। मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी और मेरे यहाँ तो अलग टाइप की बनती है एंड मेरे मायके में भी अलग बनती है। तो यहाँ मैं करेले को भूंज रही हूँ और मेरे यहाँ भूंजते नहीं है, मैं क्या बोलते हैं, अलग तरीके से बनता है। तो अगर मैं चित्रकूट जाऊँगी तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ मैं उसको अच्छे से भूंज लूँगी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ मैं प्याज डालूँगी। प्याज मैंने जितने करेले थे उतने ही प्याज मैंने रखी थी, ज़्यादा ही रखी थी उससे, क्योंकि प्याज अच्छी लगती है करेले में और टमाटर वाले नहीं अच्छे लगते। तो और यहाँ पे मैंने दाल पका ली थी, क्योंकि मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी बना रही थी और करेले की सब्ज़ी के साथ दाल चावल बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी बना ली थी। यहाँ पे मेरे करेले अच्छे से भुंज गए हैं और अब मैं हींग डाल दूँगी और थोड़ी सी जीरा और सौंफ भी डालनी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ रखी थी तो मिली ही नहीं। सौंफ भी डाल दो तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और प्याज डाल के मैंने उसको ढक दिया था। और यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ, दाल बघारनी थी तो टमाटर इसके लिए काट लिए और मिर्ची काट ली। दूसरी तरफ मैं दाल छौंक दूँगी, क्योंकि एक एक ही जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना, अगर दोनों चीज़ साथ साथ करते जाओ तो। अगर एक एक करोगे, पहले सब्ज़ी का वेट हो करोगे और फिर दाल बाद में करोगे तो टाइम लगता है। और रोटियां भी बनानी थी तो मैंने जल्दी से वहाँ पे दाल छौंक दी। यहाँ पे अपनी प्याज भूंज रही थी और नमक डाल दिया तो जल्दी पक जाएगी। और यहाँ पे मैंने करेले डाल दिए और मसाले हल्दी धनिया और मिर्ची थोड़ी सी और छोला मसाला मैं डाल देती हूँ। मसाले में मैं अधिकतर सब्ज़ी मसाला या फिर छोला मसाला डाल देती हूँ। और ये देखिए छोला मसाला है और वहाँ पे मैं अपनी दाल का तड़का देखती जाती हूँ कि कहीं वो जले वले नहीं। और थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मैंने थोड़ा सा करेला को अच्छे से भुंजा रहा था। वो जब तक भुन जाएगा फिर मैं पानी डाल दूँगी और पानी डाल के फिर मैं उसको ढक दूँगी। और यहाँ पे मैं आम डालूँगी, मम्मी छील रही थी उसको घिस के, और 1 डेढ़ आम डाल दूँगी पूरा। और यहाँ दाल डाल दी मैंने। और जब मिर्ची वगैरह अच्छी परफेक्ट रहती है तो अच्छा लगता है खाना। अगर मिर्ची कम रहती है तो फिर खाने में स्वाद नहीं लगता नहीं है कि खाना खाना जैसा लगता है मुझे मिर्ची, क्योंकि मैं अच्छी खाती हूँ। यहाँ मैंने आम डाल दिया, क्योंकि करेले तो वैसे भी कड़े रहते हैं कड़वे रहते हैं, तो आम अच्छा रहता है। अभी आम आ रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर अमचूर पाउडर डालते, कुछ ना कुछ तो डालते ही। और यहाँ मैंने धनिया पत्ती डाल दी दाल में और धनिया पत्ती का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गर्मी का मौसम है तो कुछ करने का मन नहीं करता। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी पक रही है और मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रोटियां बनानी थी। तो साफ़ हो गई। यहाँ मैं अपना आटा लगा रही हूँ और दूध चढ़ा था वहाँ पे। दूध इस टाइम तक आ जाता है, तो दूध चढ़ा दिया था और ये सब्ज़ी बन गई है। ऐसी खिली खिली सी बन जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। गरम मसाला मैंने डाल दिया था थोड़ा सा। और मुझे ये वाले भी करेले बहुत अच्छे लगते हैं और अपने यहाँ के भी अच्छे लगते हैं। तो बन गई और अब मैं जल्दी से अपनी रोटियां भी सेक लूँगी। और एक तरफ चावल थोड़ा सा लेट ही बनाया था, लेट, क्योंकि ये हम थोड़ा सा लेट खाना खाए थे। तो मैंने कहा कि जब खाएंगे, मैं निकाली ज़रूर थी लेकिन फिर मैंने रख दिया था कि बाद में बनाऊंगी करके। तो फिर बस ये बन गई, दाल छुक गई, यहाँ पे चावल रख दिया मैंने और अब मैं रोटियां सेक लूँगी। और आप लोग बताइए, आप लोग खाना क्या किस तरह बना लेते हैं? सुबह बना लेते हैं कि दोपहर में बनाते हैं? कि कहीं कहीं पे जैसे मेरे मायके में सुबह नाश्ता बनता है और दोपहर में खाना। हमारे यहाँ रहता है कि सुबह ही खाना बन जाता है और किसी को अगर नाश्ता खाना होता है तो नाश्ता ही बन जाता है, क्योंकि फिर सब कोई जाता है, किसी को खाना खाना पड़ता है, किसी को नाश्ता करना होता है। तो ऐसे करके सब कोई
टाइम जिसको जो खाना होता है वो खा लेता है। तो सुबह बन जाता है तो ठीक रहता है, उतनी गर्मी नहीं रहती, और अगर दोपहर में बनाओ तो बहुत गर्मी रहती है। और मेरी सारी रोटियां अधिकतर फूलती हैं, फूली-फूली रहती हैं। हाँ, आप लोग की फूलती है कि नहीं? मेरी रोटियां इसलिए फूली-फूली रहती हैं क्योंकि मैंने छोटे से ही रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरी दादी थी, वो मुझे छोटे से ही सिखाने लगी थी। कभी बाई चांस चाहे जैसे भी सीखूँ, छोटे में तो नहीं बनता है, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो एक-एक रोटियां ऐसे करो, वो करके बहुत अच्छे से सिखाया उन्होंने मुझे। इसलिए मुझे रोटियां अच्छे से आती है। और मैं बनाती भी हूँ, अधिकतर मुझे रोटी बनाना अच्छा भी लगता है इसलिए। और पहले मुझे सब्जियां बनाना नहीं आता था। मेरे से सब्ज़ी बिगड़ जाती थी, लेकिन अब ये है कि बनाते-बनाते फिर वो भी आने लगी। कोई चीज़ अगर कंटिन्यू आप करोगे तो वो चीज़ कब तक नहीं आएगी, एक ना एक दिन तो आएगी ही आएगी। तो चलिए अब मैं आपसे सामने बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहा है 5:30 एंड हम खाने वाले हैं मैंगो, और ये सीज़न का फर्स्ट मैंगो है। अभी तक मैंने मैंगो नहीं खाया। मैंगो की कच्चा आम खाया है, उसमें चटनी वगैरह ये सब खाया है। मीठा आम मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। एंड तो 5:30 बज रहा है, तो मैंने फ्रूट्स काट लिए। एंड आज बनाना है सैंडविच, एंड सामान सारा आ गया है, तो शाम को बनाऊंगी या समथिंग 7-8 के आसपास। और अभी सोचा मैंगो खा लेते हैं। एंड पूरा सामान आ गया है, तो सैंडविच देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ, और आप लोग भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं सैंडविच, क्योंकि सैंडविच कई तरीके से बनते हैं। एंड मुझे जो तरीका आता है मैं वो बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अब मैंने सुबह शेयर की थी, करेले की सब्ज़ी बनाई थी। एंड दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाई थी, करेले की प्याज वाली सब्ज़ी। एंड वो भी शेयर किया क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो बिल्कुल अलग है, और मेरे जो मायके में बनती थी वो बिल्कुल अलग है। तो बहुत डिफरेंस है दोनों जगह में। तो अब मैं यहाँ की तरह बनाने लगी हूँ, और वहाँ की तरह, लेकिन अच्छा दोनों का टेस्ट लगता है। लेकिन ये है कि वहाँ अभी तक खाते आए हैं, और यहाँ अभी मैं क्या मतलब 1.5 साल ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो लेकिन अच्छा दोनों लगता है। तो चलिए मैंगो खा लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे सैंडविच बना रही हूँ। और शाम को देखिए क्या बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो रखी हुई है सुबह की ही। कुछ बहुत बनेगा तो तुरई वगैरह बना लेंगे, एंड रोटियाँ बना लूँगी। और सैंडविच बोल रहे थे खाने के लिए, तो सैंडविच बना लेंगे। और अभी मैं मैंगो खाती हूँ, ये पता नहीं किसी से बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब तक मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ, और जब तक ये भी आ रहे हैं। और ये वो जो तोता क्या बोलते हैं उसको, ये दशहरी आम नहीं है, ये खट्टा मीठा वाला होता है ना। और लेकिन मुझे तो दशहरी अच्छा लगता है, मुझे खट्टा मैंगो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, कोई ना, ये भी खा लेंगे। तो मुझे दशहरी आम सबसे ज़्यादा पसंद है, और अभी तो सीज़न स्टार्ट ही है, तो ये ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए खाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं सैंडविच बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आप लोग बनाते हैं। आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ उससे, आप लोग को देख के कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहे हैं। अगर व्यूज़ अभी मेरे थोड़े से घट गए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि क्या मुझे ये, मैं सही तो कर रही हूँ ना। अगर कम व्यूज़ रहेंगे और कोई भी मेरा टारगेट जो रहता है यूट्यूब से, अगर वो टारगेट नहीं पूरा हो पाया 1 ईयर के अंदर, मैंने अपना ये बनाया है कि 1 ईयर के अंदर मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। अगर 1 ईयर के अंदर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यूट्यूब फिर नहीं कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो मुझे यही आशा मैं आप लोग से रखती हूँ कि आप लोग करेंगे मेरे जो टारगेट होता है यूट्यूब से। तो वो हेल्प तो आप लोग को करनी पड़ेगी, अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं और मेरे ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग को इतना सपोर्ट करना पड़ेगा। और हाँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ, जैसे पता है मैं खुद के ब्लाउज सिलती हूँ। अभी मैंने पिछली बार शेयर किया है पिछले ब्लॉग में कि मैंने वाइट कलर का ब्लाउज़ सिला है, वो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे कुछ वीडियो, अगर ब्लाउज़ वाले चाहिए वीडियो के कुछ बहुत, मैं उसे भी शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं 1-2 वीडियोस ब्लाउज़ की डालूँगी कि कैसे मैं स्टिच करती हूँ। और मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी सिल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत
एकदम डिज़ाइनर वाला नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा सिल लेती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज सुबह से मैंने खाना वाना बनाया है, 1 बज गया था समथिंग। 1 बजे फिर मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत थकान सी हो रही थी, तो मैं थोड़ा-सा लेट गई एंड फिर मैं 2 बजे उठ गई थी 1 घंटे के बाद। तो फिर मैंने कपड़े-वपड़े धुलने थे, कपड़े धुले एंड एक जन का लहंगा पड़ा हुआ था, तो उसका थोड़ा-सा कमर में टाइट हो रहा था, तो उसको मैंने ढीला किया। तो वैसे में पूरा टाइम निकल गया और आज टीवी भी बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या हो गया कि टीवी नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, और जिस वजह से, और जहाँ से हमारी डिश आती है तो बोल रहे हैं कि वो कि करंट वरेंट मार रहा है, तो फिर उनको मना कर दिया कि मत करो, कुछ फॉल्ट वगैरह होगा। तो आज थोड़ा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, और ये भी अभी बिज़ी रहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो अभी तो बज रहा है समथिंग 6 तो बजने वाला है। तो चलिए फिर मैं नाइट में मिलती हूँ और बताती हूँ कैसा क्या होता है। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहा है 10:15, नाइट के बहुत लेट हो गया है, आई नो। तो मैंने सब्ज़ी रोटी बना ली है, तरोई की सब्ज़ी एंड रोटी, एंड अब मैं जा रही थी सैंडविच बनाने, क्योंकि अभी मन कर रहा है सबका सैंडविच खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। मैंने वेजिटेबल काट ली है, मैंने कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन एंड कैबेज, ये 4-5 चीज़ें काट ली हैं, मिर्ची भी डाल दी उसमें, एंड उसमें और सारा सामान आ गया है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सैंडविच का सारा आइटम आ गया था, और ये है अमूल की चीज़, शेज़वान चटनी, डॉक्टर ओटकर की पिज़्ज़ा टॉपिंग, वेज मेयोनीज़ एंड चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल काट ली थी, जो अवेलेबल थी वही थी, कॉर्न वगैरह नहीं था। और ये टॉप एंड टाउन की ब्रेड, और ये बहुत हैवी ब्रेड होती है, आप अगर एक सैंडविच खा लोगे आपका पेट भर जाएगा। हम लोग ने एक ब्रेड में हम दोनों ने खा लिया था, क्योंकि बहुत हैवी ब्रेड रहती है ये। और मैं एक-एक तरफ से दोनों ब्रेड को सेक लूँगी, क्योंकि जिस साइड को सेकेंगे उस साइड पे हम लोग मतलब फिल करेंगे, सारा आइटम रखेंगे, क्योंकि अगर हैवी ब्रेड रहती है, अगर आप बिना सेके ऐसे ही लगा दोगे तो फिर उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगेगा। तो एक ही तरफ सेकने के बाद मैं ये मेयोनीज़ लगा रही हूँ, और पिज़्ज़ा टॉपिंग भी लगा दूँगी, और अच्छे से फिर उसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैं टमाटर सॉस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से खाते हैं, तो फिर नहीं लगाया मैंने। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे पूरी ब्रेड में, और सेजवान चटनी भी लगा दूंगी। और सेजवान चटनी का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके जो मैं राइस बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हैं सैंडविच, क्योंकि हाँ, हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, एंड मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि सारे वेजिटेबल में ही मेयोनीज़ डाल देती हूँ, और फिर वैसे बनाती हूँ, वो भी टेस्टी लगता है। और कभी कभी मन के ऊपर रहता है, कभी कभी मैं ब्रेड में मेयोनीज़ वगैरह लगा देती हूँ, और कभी कभी सब वेजिटेबल में, दोनों तरीके से अच्छा लगता है, दोनों का टेस्ट। तो जब मन किया वैसा बना लिया, और इसके ऊपर मैं सारी वेजिटेबल रख दूँगी, पूरे में फैला दूँगी। एंड आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धूप आपके यहाँ कैसे हो रही है? इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बता नहीं सकते, कहीं जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, कहीं शादियाँ वगैरह होंगी, भगवान कैसे शादियाँ होंगी इतनी गर्मी में। और ये मैंने चीज़ को तोड़ तोड़ के पूरे में लगा दिया, मैंने पूरा स्लाइस नहीं रखा, क्योंकि ब्रेड बड़ी थी और उसकी चौड़ाई थोड़ी मतलब लंबाई कम थी, तो मैंने तोड़ के पूरे में लगा दिया। एंड उसके ऊपर से फिर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। ब्रेड अगर ये सब चीज़ें डाल के सैंडविच बनाते हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सिंपल बनाएंगे तो वो नहीं अच्छा लगता। अभी एक दिन बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब घर में ही उसका बेस बना के फिर बनाऊँगी। मैंने कई बार पिज़्ज़ा बनाया है, और मैंने अभी से ब्लॉगिंग शेयर की है, तो मैंने पिज़्ज़ा नहीं शेयर किया, लेकिन अगर मैं किसी दिन बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड हम लोग जब चित्रकूट में थे, मैं और मेरी सिस्टर, चाची की लड़कियां लोग, हम लोग बहुत कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते थे। और मेरी बहन को बहुत अच्छा, मतलब मैं और मेरी बहन
बहुत ये सब चीज़ें बनाते हैं और मेरे भाई को पसंद भी बहुत है। यहाँ भी खा लेते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन ये रहता है कि क्या मतलब खा तो लेते हैं सब लोग। अब ये है कि यहाँ पे कम खाते हैं, कम चीज़ें खाते हैं यहाँ पे, और क्योंकि सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। अब हम लोग रहते हैं, हमारे पापा नहीं है तो मैं, भाई बहन और मम्मी को भी पसंद है, तो अगर कुछ नहीं बना तो वो बन गया तो वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये रहता है कि खाना भी खाना, सबके यहाँ का अलग अलग रूटीन रहता है, हर चीज़ अलग अलग होती है, तो वो चीज़ नहीं जज कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि मुझे पसंद है तो कोई मना नहीं करता कि तुम ये नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ। मैं अगर मुझे खाने का मन है तो मैं बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, बस प्याज का थोड़ा इशू हेलो रहता है। एवरीवन, तो सैंडविच बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी था। और जब ये सब आइटम डलते हैं, ये मेयोनीज एंड पिज्ज़ा सॉस और शेज़वान चटनी वगैरह, तो उसका सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड मुझे वो वाला सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तो खा लिया है एंड सबको खिला भी दिया है। तो अब मैं इनको खाना खाना है, तो मैं अभी सबने आधा आधा ही खाया, ज़्यादा नहीं किसी ने खाया। मैंने भी आधा खाया, इन्हें भी आधा खाया, कल बनाऊंगी। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेते हैं। एंड तो सैंडविच तो बहुत अच्छा बना था और सबने खा भी लिया और सबको बहुत अच्छा लगा। इनको तो बहुत अच्छा लगा, कह रहे हैं कि बहुत टेस्टी है, तो कल भी खाएंगे ये। तो अभी मैं खाना ले रही थी एंड ये था मेरा अभी तक का ब्लॉग। अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। एंड आपको ब्लॉग कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, तो उसे ज़रूर प्रेस करना है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं उसमें जाके चेक करती हूँ तो वो दिखाई नहीं रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं। और मेरे हर दिन प्रतिदिन कम से कम 4 से 6 या फिर किसी 10 बढ़ जाते, 15 बढ़ जाते, लेकिन वो शो ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इंस्टाग्राम में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं एंड वो शो नहीं हो रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। एंड ऐसे ही अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। थैंक यू।